हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम पढ़ेंगे वन लाइनर डेट वाइज करंट अफेयर्स में ये अगस्त का डाटा, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को वन लाइनर के रूप में कवर किया गया है। हर टॉपिक को इसमें टच किया गया है, ठीक है, वन लाइनर के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी करंट अफेयर्स आपको कवर हो जाएंगे। तो 1 अगस्त से शुरू करते हैं, जिसमें पहला है कि 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस अमेरिकी तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए, ठीक है। ये सेलेब ड्रेसेल हैं, जो कि टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीता है तैराकी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि देश में किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है। तो ये आया है महाराष्ट्र में। जीका वायरस का पहला मामला महाराष्ट्र में सामने आया है। फिर है कि भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र में शुरू हुआ है। तो ये इंद्र 2021 अभ्यास है, जो कि भारत और रूस के मध्य यह अभ्यास शुरू हुआ है। ये 12वां संस्करण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किससे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साइरस पूनावाला की कंपनी है जिसने कोविशील्ड नाम की कोरोना वायरस का टीका बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है किसे नया लेखक महानियंत्रक नियुक्त किया गया। महालेखक नियंत्रक जिसे सीजीए कहते हैं, ठीक है, यह है दीपक दास, ठीक है। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता। तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 2 अगस्त में, जहां पहला है म्यांमार सेना के किस प्रमुख वरिष्ठ जनरल ने अपने प्रधानमंत्री घोषित किया है, ठीक है। म्यांमार के जो प्रमुख वरिष्ठ जनरल हैं उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया है। उनका नाम है मिन आंग हालिंग, ठीक है। मिन आंग हालिंग जो है वो खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिए हैं। फिर अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यह है निकोल पासिनियन। फिर नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कितने बिलियन डॉलर आवंटन की मंजूरी दी है। तो ये दी है 650 बिलियन डॉलर की मंजूरी। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ये बने हैं SN घाड़मड़े, जो कि जी अशोक कुमार की जगह पर उन्हें बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है। तो फॉर्च्यून 500 सूची में कुल 7 कंपनियों को जगह दी गई है। फिर नेक्स्ट भारतीय नौसेना के उप प्रमुख, तो ये हम लोगों ने अभी देखा था, SN घाड़मड़े। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 3 अगस्त में, जहां पहला है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस एयरबेस में शामिल किया है। तो ये किया है हासीमारा, पश्चिम बंगाल में। फिर नेक्स्ट है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं। तो देखिए K2 पर, यानी जो दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है वो है K2, और वहां पहुंचने वाले जो सबसे कम उम्र के बने हैं वो है पाकिस्तान के हैं सहरोज कासिफ। फिर नेक्स्ट है कि अमेरिकी बेंचमार्क सेट SCT ने इस असाधारण प्रदर्शन के लिए किस भारतीय मूल की छात्रा को दुनिया का सबसे मेधावी विद्यार्थी उपाधि दी गई है। तो ये नताशा पेरी को दी गई है, 11 वर्षीय छात्रा है, भारतीय मूल की है, ठीक है। फिर है कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। तो ये उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर है जिसने 100% वैक्सीनेशन कर लिया। फिर नेक्स्ट है कि RBI द्वारा इंडसइंड बैंक को किस रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो RBI ने इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है कार्य करने को। फिर नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो यह है हर हित स्टोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 4 अगस्त में, जहां पहला है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये बना है इब्राहिम रईसी।
फिर नेक्स्ट है, ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ पानी माह शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है पानी माह। फिर नेक्स्ट है, उड़ान योजना के अंतर्गत किन दो राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा की शुरुआत हुई? तो ये इम्फाल और शिलोंग के बीच में हुई है। ये दोनों के बीच ये पहली सीधी विमान सेवा है। नेक्स्ट है कि देश में ही डिजाइन और विकसित किए जा रहे किस नौसेना के विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ? तो ये विक्रांत का शुरू हुआ है और ये देश में ही, अपने ही देश में डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है लवलीना बोगोहन ने। फिर नेक्स्ट है, गंगा सफाई के लिए बिहार में एक पंप स्टेशन सहित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और उसके संचालन और रखरखाव के लिए किसे ठेका मिला है? तो ये तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को ये ठेका मिला है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 5 अगस्त में, जहाँ पहला है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, भारत का पहला है जो भूकंप मोबाइल अलर्ट देता है। फिर नेक्स्ट है कि मुंबई का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं वीएम कनाडे। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया? हर साल 15 अगस्त को विशेष अतिथि आमंत्रित किए जाते हैं और इस बार भारत के ओलंपिक दल को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है 57 किलोग्राम में भारतीय पहलवान रवि दहिया ने। चलिए नेक्स्ट देखें। 5 अगस्त में ये आगे है कि सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कितने रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया? तो ये 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है डीबीएस बैंक को। डिजिटल बैंकिंग के नवाचार के लिए डीबीएस बैंक को वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बना? तो ये बना है आईएनएस खंजर। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो ये पश्चिम बंगाल को मिला है ईज ऑफ बिजनेस डूइंग की पहल पर 4 स्कॉच पुरस्कार। चलिए आगे देखें। अब मूव करें 6 अगस्त में। तो 6 अगस्त में पहला है कि 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है धृति बनर्जी। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी। फिर कि भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितने एम्बुलेंस दिए? तो कुल 30 एम्बुलेंस भारत ने बांग्लादेश को उपहार में दिए हैं। फिर नेक्स्ट है, आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर कितना दर कर दिया है? तो ये कर दिया है 5.7%। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए आगे देखें। 6 अगस्त में आगे है, इटली द्वारा आयोजित G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल हुए हैं? तो ये शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई के पूर्व संपादक का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो वो थे नीरज वाजपेयी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक जिनका निधन हुआ वो है नीरज वाजपेयी। फिर नेक्स्ट है, भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितने एम्बुलेंस दिए थे? तो कुल 30 दिए थे, हम लोगों ने पहले भी देखा। फिर है कि महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता? तो महिला हॉकी में गोल्ड पदक जो जीतने वाले हैं वो है हॉलैंड और उसने अर्जेंटीना को हराकर जीता। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि टाटा मोटर्स ने किस फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसने एनबीएफसी सुंदरम फाइनेंस के साथ साझेदारी की है टाटा मोटर्स ने। चलिए आगे देखें। अब हम लोग 7 अगस्त में देखें। तो पहला कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। फिर
तो 7 अगस्त में आगे है कि टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता। तो ये कांस्य पदक जीता था, भारतीय पहलवान है बजरंग पूनिया। फिर नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया। तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। फिर नेक्स्ट है तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल में किसने जीता। तो ये जीता है लाभांशु शर्मा ने, जो कि उत्तराखंड के हैं। फिर अगला है कि भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है। हार्ट फेलियर बायो बैंक जो शुरू हुआ है वो केरल के SCTIMST में खुला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आगे है कि भारतीय रेल ने हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए किस ईंधन के जरिए ट्रेन चलाने का फैसला लिया। तो ये लिया है हाइड्रोजन ईंधन सेल के जरिए ट्रेन चलाने का फैसला। फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस संस्था को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था जो भुवनेश्वर में है उसको ड्रोन का उपयोग का अनुमति दी गई है। फिर है कि केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन को आपातकालीन सिंगल डोज है और आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। 8 अगस्त में देखें तो पहला कि 8 अगस्त को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो ये 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है भारत छोड़ो आंदोलन की या अगस्त क्रांति के दिन का। फिर नेक्स्ट है कि किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है। तो ये इंडिगो ने घोषणा की है नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष के लिए मुफ्त टिकट देने की। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो यह है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। फिर नेक्स्ट है कि इन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया है। तो ये भारत और UAE के बीच हुआ है जायद तलवार 2021 जो कि अबू धाबी के तट पर आयोजन हुआ है। फिर नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य। चलिए आगे देखें। 9 अगस्त में देखा जाए पहला तो पहला है कि ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने किसे देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया। तो ये मोहम्मद मोखबेर को नियुक्त किया है पहला उपराष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट है किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है। तो यह है शॉन टैट। ठीक है, शॉन टैट को बनाया गया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच। नेक्स्ट है कि 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, इसमें किस बारे में प्रावधान है। तो जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला है कि बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया। तो यूनिसेफ इंडिया ने फेसबुक के साथ समझौता किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व मिडफील्डर तथा कोच का बेंगलुरु में निधन हो गया है। तो ये है कृष्णाजी राव। चलिए आगे देखें। 9 अगस्त में आगे है कि 9 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया गया था। तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट है कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस विश्वविद्यालय का क्या नाम होगा। तो ये होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश से संबंधित है। तो ल्यूपिट जो है वो जापान से संबंधित है, एक चर्चित तूफान है। फिर नेक्स्ट है कि चेन्नई FC ने किस प्रमुख स्पोर्ट्स ब्रांड को क्लब के आधिकारिक किट पार्टनर के रूप में साइन किया। तो निविया कंपनी है। ठीक है, निविया कंपनी को चेन्नई FC ने प्रमुख स्पोर्ट्स ब्रांड क्लब जो है वो आधिकारिक किट पार्टनर के रूप में से साइन किया गया है निविया को। चलिए आगे देखें। 10 अगस्त में देखा जाए तो 10 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया विश्व जैव ईंधन तथा विश्व शेर दिवस।
नेक्स्ट है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो यह है विनेश फोगाट। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन ने किस परियोजना के जरिए कारगिल और सुदूर जास्कर घाटी के बीच सड़क सेवा बहाल की है? तो यह है विजयक परियोजना। विजयक परियोजना के तहत कारगिल और सुदूर जास्कर घाटी के बीच सड़क सेवा बहाल की गई है। फिर नेक्स्ट है कि वायुसेना ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया? तो ये लद्दाख में किया गया है, लद्दाख के न्योमा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें तो सुडोकू पहेली के किस निर्माता का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया? तो उनका नाम था माकी काजी। चलिए नेक्स्ट देखें। 10 तारीख में आगे है कि यस बैंक ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी यानी CIO नियुक्त किया है? तो ये है महेश राममूर्ति। फिर नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी सूचना के अनुसार देश के कितने जनधन खाते निष्क्रिय हैं? तो ये है 5.82 करोड़ से अधिक। फिर नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया है? तो वो है डॉक्टर बालाजी तांबे। चलिए आगे देखें। 11 अगस्त में पहला है कि वन धन योजना के तहत नागालैंड के कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो नागालैंड ने कुल 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं वन धन योजना के तहत। फिर नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह है छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के प्रसारण का अधिकार किसे प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया है यूरो स्पोर्ट्स इंडिया को। नेक्स्ट है हाउस ऑफ प्रेस की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो ये चीन का एक शहर है होटन। होटन शहर जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना। और दूसरा अपने भारत का है गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट है लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ये भारत जो है 122वें स्थान पर है। चलिए आगे देखें। आगे है कि किस बैंक आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था उसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक खेल और खेल परिषद ने किसे TSG में भारत का प्रतिनिधित्व करने का नामित किया है? तो ये किया गया है अमन शर्मा को। अमृतसर के हैं अमन शर्मा, उनको नामित किया गया है। फिर अगला है कि कोरोना प्रतिबंध के कारण किन 3 एशियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया? तो ये हुआ कोरिया ओपन, मकाओ ओपन 2021 और कोरिया मास्टर्स 2021। इन तीनों प्रतियोगिताओं को रद्द किया गया कोरोना महामारी के कारण। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 12 अगस्त में कि 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एवं विश्व हाथी दिवस। ठीक है। फिर किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चोलन की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है राजा राजा चोलन की जयंती मनाने की घोषणा अगले साल से। फिर है इसरो ने किस पृथ्वी निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो GISAT 1 का प्रक्षेपण किया गया है। फिर नेक्स्ट है महिला वर्ग में जुलाई मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे चुना गया? तो ये चुनी गई हैं स्टेफनी टेलर। ठीक है। और पुरुष वर्ग में जुलाई मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुना गया है साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया है? तो ये इंदौर ने हासिल किया है वाटर प्लस सिटी होने का गौरव। फिर है कि इसरो ने GSLV F10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा? तो ये था EOS-03 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 03। ठीक है। फिर है कितने पुलिसकर्मियों को वर्ष 2021 के लिए गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया? तो ये 152 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। फिर है कि बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया?
तो ये बने हैं पूर्व दक्षिण अफ्रीकाई कप्तान हैं एसवेल प्रिंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मूव करते हैं 13 अगस्त में, जहां 13 अगस्त को कहा जाए तो कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। फिर एक जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस मेले का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? बंगस आवाम मेला। ठीक है। फिर आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है? तो ये नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया गया है आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया है? तो यह है वाहन स्क्रैप नीति। ठीक है, वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा की गई है, शुभारंभ किया गया है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है कमलेश कुमार पंत। एनपीपीए के अध्यक्ष बने हैं कमलेश कुमार पंत। चलिए आगे देखें। 13 अगस्त में आगे कि भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ? तो ये था अल मोहेद अल हिंदी। ठीक है, अल मोहेद अल हिंदी नाम का द्विपक्षीय अभ्यास था। ठीक है। फिर देखा जाए तो किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कैप्टन जोया अग्रवाल को। फिर अगला है कि शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान के तहत प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया? तो ये अभियान है सोन चिरैया। ठीक है, सोन चिरैया अभियान के तहत शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अभियान प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है। फिर नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों को निर्यात किस देश को किया? तो ये बहरीन को किया है सेब के 5 किस्मों का निर्यात। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं 14 अगस्त में, जहां पहला है कि राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को कितने वीरता अलंकार की स्वीकृति दी है? तो कुल 144 वीरता अलंकार की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है कि रामसर सचिवालय ने देश के कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, तो ये कुल 4 स्थल को दिया गया है। एक है थोल गुजरात में, वधावन गुजरात में, सुल्तानपुर हरियाणा में और विंडवासा हरियाणा में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये रद्द किया गया है करनाल नागरी सहकारी बैंक का। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित था और आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक सुरक्षा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो इस पोर्टल का नाम है तपस पोर्टल। चलिए आगे देखें। आगे है कि अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के किस भारतीय कप्तान ने खेल के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो यह है उन्मुक्त चंद्र। ठीक है, उन्मुक्त चंद्र ने सभी खेल के प्रारूप से, मतलब क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर नेक्स्ट है कि सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया? तो इसका नाम है सी कैट। अगला है कि मुंबई एसजी में तैनात किस सीएपीएफ अधिकारी ने माउंट एल्ब्रूस की चोटी को फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी बन गई? तो ये है गीता समोटा। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं 15 अगस्त में, जहां पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 योजनाओं की घोषणा की है? तो ये है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा। पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मना रहा है? तो ये आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए। ठीक है। फिर अगला है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई है दिव्यांगजनों के लिए। चलिए आगे है कि पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कुल 15 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। 16 अगस्त में पहला है कि किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया? तो वो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, जिन्होंने देश छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट है WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? उसका नाम है सागो। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम केरल में, ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र। फिर नेक्स्ट है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया? तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम का। फिर नेक्स्ट है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्ल के शुद्ध किस्म के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी की है? तो इसका नाम है इंडिगो। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट है कि HCL फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है माई ई हार्ट। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखा जाए 17 अगस्त में, तो पहला है कि भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? तो भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक बन गया। फिर नेक्स्ट है किस कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो ये एम्स दिल्ली में है, वहां बना है पहला फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल। फिर नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले मानपुर, शक्ति, सारगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़ बनाने की घोषणा की है। तो अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? तो छत्तीसगढ़ में अब इन चारों को बनने से कुल 32 जिले हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किन 2 देशों के नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया? तो कोंकण 2021 में भाग लेने वाले 2 देश जो थे वो थे भारत और ब्रिटेन। फिर नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है प्रूफ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजना की प्रगति निगरानी के लिए प्रूफ नाम का ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा, पुणे महाराष्ट्र से हैं। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं 18 अगस्त में, जहां पहला है कि किस देश के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मोहिउद्दीन यासीन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच फारस की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ? तो ये भारत और बहरीन के बीच एक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ। नेक्स्ट है स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो पहला राज्य बन गया है जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में हाडे हिचिलेमा ने जीत हासिल की है और ये जाम्बिया के 7वें राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी? तो ये बनी है हॉकी स्टार वंदना कटारिया। चलिए आगे देखें। 18 अगस्त में आगे है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी सांगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया? तो ये कर्नाटका ने किया है, कर्नाटका की राज्य सरकार ने। फिर नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये केनिया में शुरू हुई है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जो शुरू हुआ है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट है किस वर्ष तक 6 लाख गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाने की घोषणा है? तो ये घोषणा की गई है 2024 तक। चलिए नेक्स्ट देखें, 19 अगस्त में मूव करते हैं। तो देखिए, तो 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 अगस्त को मनाया गया है विश्व मानवतावादी दिवस। नेक्स्ट है, गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो उनकी 117वीं जो जयंती है उस पर गूगल ने डूडल बनाया। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो ये क्या है? मनसुख मांडाविया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगाया है गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर। फिर नेक्स्ट है कि जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये कतर के बीच हुआ है, भारत और कतर के बीच, जायर अल बहार अभ्यास 2021। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें, अब 20 अगस्त में देखते हैं। तो 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 अगस्त को मनाया गया है अक्षय ऊर्जा दिवस। फिर देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की मंजूरी दी है? तो ये बांग्लादेश के साथ आपदा प्रबंधन में साझेदारी की मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है, अपूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है? तो ये चीन में पारित किया गया है। नेक्स्ट है, इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडहर योजना का अनावरण किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है। चलिए आगे देखें, अब मूव करते हैं हम लोग 21 अगस्त में, जहाँ पहला है कि 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 अगस्त को मनाया गया है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। फिर नेक्स्ट है कि भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये रूस के साथ समझौता किया गया है AK-103 राइफल खरीद के लिए, असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो ये UAE है जो अफगान के शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये 89 वर्ष की उम्र में कल्याण सिंह का मृत्यु हो गया है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? तो ये सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम जो है अब बदल दिया गया है। चलिए आगे देखें, अब मूव करेंगे 22 अगस्त में, जहाँ पहला है अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो अमित खत्री ने रजत पदक जीता है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड में हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन। नेक्स्ट है, जारी हरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में से किसे शीर्ष पर रखा गया है? तो ये है एप्पल कंपनी है जो कि हरून ग्लोबल 500 का जो सबसे मूल्यवान कंपनी का लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पर है एप्पल। नेक्स्ट है, किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो ये यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। नेक्स्ट है कि NTPC ने कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला? तो ये गोवा में खुला है अल्कोहल म्यूजियम। ठीक है, ये पहला अल्कोहल म्यूजियम है गोवा में। फिर नेक्स्ट है, अजीजुल्लाह फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो
कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है अजीउल्लाह फजली को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 23 अगस्त में, जहाँ पहला है कि 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि कहाँ में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो ये अयोध्या में की गई है, कल्याण सिंह के नाम पर एक सड़क का नाम रखने का घोषणा। नेक्स्ट है किसने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है। तो ये BPCL के द्वारा लॉन्च किया गया है AI सक्षम चैटबॉट। नेक्स्ट है कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदारी बना है। तो ये थम्स अप है। ठीक है, थम्स अप एक पेय ब्रांड है जो कि पैरालंपिक खेल का आधिकारिक भागीदार बना है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है। तो ये मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है आजीविका सहायता योजना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं 24 अगस्त में, जहाँ पहला है पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो ये पेटीएम के द्वारा जो है पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीन के साथ साझेदारी की गई है HDFC बैंक के साथ। नेक्स्ट है कि CSE पारदर्शी इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पहला स्थान मिला। तो ये मिला है उड़ीसा को। ठीक है। नेक्स्ट है किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट विकसित किया है। तो नियोबोल्ट जो है वो एक तरह का स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है। ठीक है, जिसको IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा। तो ये होगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया। तो ये बनाया गया है टेक चंद को। नेक्स्ट है कि युक्ताधारा नामक एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं 25 अगस्त में, जहां पहला है वाचुवा महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो ये असम में मनाया गया है वाचुवा महोत्सव। फिर नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा। तो ये खुलेगा दुबई में, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील। नेक्स्ट है EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है कोपेनहेगन। सेफ सिटीज इंडेक्स में सबसे टॉप पर है कोपेनहेगन। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है अब भारत। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी। तो ये न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर है कैथी होचुल। फिर नेक्स्ट है NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो ये है प्रिंसपाल सिंह। अब मूव करें 26 अगस्त में। तो पहला है कि 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया। तो 26 अगस्त को हम लोगों ने इंटरनेशनल डॉग डे मनाया है। फिर नेक्स्ट है 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो काजिंद जो है काजिंद 21 वो कजाकिस्तान और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग में निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना हुई। तो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए दुबई में एक विशेष अदालत की स्थापना हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया। तो मिशन वात्सल्य जो है वो महिलाओं के लिए है और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय फुटबॉल कोच के मानद अध्यक्ष कौन बने। तो ये बने हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे बने हैं भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष। नेक्स्ट है किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में 5,720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया।
तो ये उत्तराखंड में पारित किया गया है 5,720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। चलिए आगे देखें। इसमें आगे है कि किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फतह-1 का जो परीक्षण किया गया है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ये स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है इसका। फिर नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है। सुजलम अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि महिला अधिकारिता एवं G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये महिला अधिकारिता पर जो G20 सम्मेलन मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया है वो इटली में किया गया है। फिर नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF। BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है पंकज कुमार सिंह को। चलिए अगला देखिए। तो भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दी है। तो ये बांग्लादेश को दी है। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं 27 अगस्त में, जहां पहला है कैरल फ्रटाडो को किस बैंक का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। तो ये बने हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO, अंतरिम CEO। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। ठीक है। फिर अगला है चर्चित पुस्तक एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड-19 किसने लिखी है। तो ये लिखा गया है ऋतु मेनन के द्वारा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है। तो मेरा काम मेरा मान योजना को पंजाब सरकार ने मंजूरी दी है। चलिए अगला देखें। तो उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया गया है। आयुष जिला बनाया गया है, आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया है गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पहला हस्तलिपि पार्क बनाने की घोषणा की है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है। चलिए आगे देखें। 27 अगस्त में आगे है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है। तो ये रूस के द्वारा आयोजन किया गया है आर्मी 2021 का आयोजन। फिर से किस देश ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध तोड़े हैं। तो ये तोड़े हैं अल्जीरिया ने। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने देश का मेंटेनेंस कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया गया है सोनू सूद को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने किस देश के मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का समझौता किया। तो ये किया गया है मालदीव के साथ। ठीक है। चलिए आगे देखें। मूव करते हैं 28 अगस्त में, जहां पहला है कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है AM खानविलकर को। नेक्स्ट है प्रभु शर्मा किस देश के सेना प्रमुख बने हैं। तो ये नेपाल के सेना प्रमुख बने हैं प्रभु शर्मा। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता। तो ये जीता है MP सेतुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग स्मारक पुनर्निर्मित परिसर को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है जलियांवाला बाग स्मारक पुनर्वास परिसर। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है किस राज्य सरकार ने माई पैड माई राइट नाम का एक परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये त्रिपुरा ने उद्घाटन किया है माई पैड माई राइट। फिर नेक्स्ट है कि सिख रेजिमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो इस सिख रेजिमेंट का 175वां स्थापना दिवस था। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये असम की सरकार ने घोषणा की है 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की घोषणा। फिर नेक्स्ट है कहाँ में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है। तो ये रखा गया है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट देखें। 29 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखा जाए तो 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर नेक्स्ट है फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है फिट इंडिया ऐप।
फिर नेक्स्ट है कि T20 में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बना? तो ये है फ्रेडरिक ओवरड्रिक। ठीक है, 7 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी फ्रेडरिक ओवरडिक। फिर नेक्स्ट है कि निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था रजत पदक। चलिए नेक्स्ट है कि कहाँ में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है? नेक्स्ट है चर्चित पुस्तक बैटलफील्ड किसने लिखी है? तो ये लिखा है विश्राम बेडकर ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2023 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं 30 अगस्त में, जहाँ पहला है 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट कि भारत और किस देश की नौसेना ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो अदन की खाड़ी में भारत और जर्मनी की सेना ने मतलब नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया है। फिर है कि किसने कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो ये अमेजन ने की है ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी। फिर नेक्स्ट है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो टोक्यो पैरालंपिक है जिसमें भाविना पटेल ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट है कि उड़ीसा सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किया गया है अमित राहीदास को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 31 अगस्त, जिसमें पहला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान के नाम बदलकर क्या रखा? तो उसका नाम बदलकर रख दिया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल का कौन सा पदक जीता? तो भारत के सुमित अंतिल जो हैं वो स्वर्ण पदक जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक के भाला फेंक में। नेक्स्ट है कि बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज कंपनी HSBC एशिया के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजनीश कुमार। देश के इतिहास में पहली बार 3 महिला समेत सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने शपथ ली है। अब सर्वोच्च न्यायालय कुल जजों की संख्या कितनी हो गई? तो ये हो गई है अब 34। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेरे वीडियोस के PDF वहाँ आ जाते हैं। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, जैसे ये तो वीडियो था, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे onlinestudycenter.in पर जाकर इसको वन लाइनर को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये अगस्त माह का वीडियो था, सितंबर और अक्टूबर माह का भी वीडियो चला जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।